अब हम आगे बढ़ते हैं। पिछले टर्न पे हमने कूलाम का नियम पढ़ाया था। अब उसी में एक टॉपिक आया था निर्वात की विद्युतशीलता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मैंने ये बताया था कि इसके बारे में अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। अब प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या निर्वात की विद्युतशीलता ये क्या चीज़ है, या एब्सोल्यूट प्रिमिटिविटी, तो इसके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये डिफिनीशन लिखी हुई है, द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसी माध्यम की एबिलिटी, यानी कि उसकी ये हम कहें कि उसको यानी धारण करने की क्षमता, स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी, वैद्युत ऊर्जा को स्टोर करने की इलेक्ट्रिक फील्ड में जो उसकी ताकत होती है या जो उसकी क्षमता होती है किसी माध्यम की, वो कहलाती है प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़ते हैं। कूलाम्स लॉ में हमने पिछले टर्न पे पढ़ाया था कि F बराबर हम लोग लिखते हैं 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R², या 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपॉन R²। अब हम लोग ε0 यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता या प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के मात्रक और विमा यानी यूनिट और उसकी डायमेंशन के विषय में जानते हैं। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो 1/4 पाई ε0 का मान 9 × 10⁹ पिछले टर्न पे ही बताया था मैंने, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर आता है। सब समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। अब यहाँ से अगर हम ε0 का मान निकालें तो क्या निकल के आएगा, 1/4 पाई × 9 × 10⁹ ε0 यहाँ गया है, 9 × 10⁹ यहाँ पर आया है। समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। और इसका मात्रक जो है, अब पलटकर चूंकि ये संख्या यहाँ आ गई है, अतः इसका मात्रक पलटकर क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर सबका मान रख दें, 4 × पाई की वैल्यू 3.14 × 9 × 10⁹ कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब इसको हल करते हैं तो ये मान हमें प्राप्त होता है 8.85 × 10⁻⁻12 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यूज आपको न्यूमेरिकल्स में भी इसकी जरूरत पड़ेगी और आगे की थ्योरी में भी जरूरत पड़ेगी, और इसके ऊपर आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। क्लियर। अब हम आते हैं इसकी डायमेंशन, ये इसकी यूनिट, तो इसकी वैल्यू तो समझ में आ गई होगी कि ε0 का मान कितना होता है, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट यानी मात्रक क्या होगा, ये ε0 का मात्रक, यानी कि इसकी यूनिट भी निकल कर आ गई है। क्या निकल के आई है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर। कूलाम को हम लोग एम्पियर सेकंड भी लिखते हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह। अब इसकी हम लोग डायमेंशन निकालते हैं। तो ε0 की विमा
यानी कि डायमेंशन क्या होगी। यहां से आइए, एम्पियर के लिए हम लोग क्या प्रकट करते हैं, ए। अब चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर, सेकंड के लिए टी, तो टी स्क्वायर हो गया। और नीचे आइए, न्यूटन की आप लोगों ने फोर्स की पढ़ी हुई है, क्या होती है, mlt-2। और इसके आगे बढ़ते हैं, मीटर स्क्वायर की क्या होती है, एल स्क्वायर। अब इनको ऊपर ले जा कर के क्रम से ढंग से लिखेंगे तो m सबसे पहले आएगा, -1 पावर आ जाएगी। l की पावर कितनी आएगी, -3 हो जाएगी। ठीक है, t की पावर -2 ये, और ऊपर जाकर के हो गई t की पावर 4, a की पावर 2। तो आपको जो है एप्सिलॉन नॉट की विमा या डायमेंशन प्राप्त हुई, m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4 और a स्क्वायर। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, परावैद्युतांक। अब परावैद्युतांक पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि दो आवेशों